पूजा मंदिर में रखी मूर्ति, दीपक और घंटी को धोने वालों जान लो नियम, वरना हो जाओगे बर्बाद। जय माता दी दोस्तों। कई बार हमें पूजा करने का फल नहीं मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी-छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी-मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में दिए और घंटे के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए। क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजाना चाहिए? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। वहीं धातु के दियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूरब दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है।
अगली बात दोस्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहां आप बैठ रहे हैं, भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। दोस्तों, अपने पूजा घर में एक से ज्यादा देवी देवता की तस्वीर ना रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी है भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां वहां ज्यादा हलचल हो। अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां ना रखें। दोस्तों, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, पूजा में दीपक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के साथ न रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्र आ सकती है। इसी तरह से पूजा के समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। तेल और घी का दिया तो भूलकर भी एक साथ नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और इससे पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मकता का प्रभाव पड़ना रहता है। तेल और घी दोनों दियों का संयोजन बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सही दिशा में उनका स्थान तय करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।